Hello everyone, today in this video we will discuss the question paper of e-commerce taken from the 10-year book. So question number 1 is, what do you understand by the term e-commerce and how does it differ from e-business? Discuss it with also. ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं. ई कॉमर्स जो है वो एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो कि एक ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो या फिर डिलीवरी से या फिर पेमेंट से, वो सब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने लगी है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटलाइज जो है कन्वर्ट हो गई है. सो इसका मतलब सिंपल शब्दों में बताऊँ तो ये होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लायर से या फिर सेलर से बायर के पास जाती है विद द हेल्प ऑफ एन ऑनलाइन इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरीज कॉल्ड इंटरनेट, सो it's a part of e-commerce or called the electronic commerce transaction. So e-commerce is an emerging concept that describes the process of buying and selling or exchange of product, services and information via computer network like the computer services और द टीचिंग सर्विसेज, द काउंसलिंग सर्विसेज और आजकल तो डॉक्टर सर्विसेज ऑल्सो. इट इंक्लूड ऑल इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी फंक्शंस लाइक ईडीआई आई ऑलरेडी डिस्कस, लाइक व्हेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंपनी ट्रांसफर टू द अनदर कंपनी रेदर देन ऑन पेपर. जब एक कंपनी अपनी जो जितने भी इंफॉर्मेशन या डाटा है वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करती है विद द हेल्प ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेदर देन ऑन पेपर. ई बिजनेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ई कॉमर्स. जो ई बिजनेस है उसकी जगह हम ई कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है, तो वो डिस्कस हम करेंगे नीचे. इट इज़ द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम्युनिकेटिंग इन ट्रांजैक्शंस ओवर नेटवर्क. इसका मतलब सिंपल है कि जब पेमेंट होती है तो उसके लिए हम जो है ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, ऐप्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, राइट. उसके बाद आता है डिफरेंस ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस का. जो ट्रेडिंग ऑफ मर्केंडाइज ओवर इंटरनेट, जो हमारी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है वो ई कॉमर्स में आती है. ई बिजनेस के हमारे पास ब्रॉडर जो ट्रांजैक्शन होती है एक हाई लेवल पे वो आती हैं. ई कॉमर्स जो है वो सबसेट है ई बिजनेस का, क्योंकि वो एक पार्ट है. ई बिजनेस इज़ अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, राइट. Commercial transactions are carried out in it. Commercial simply means the trading between the buyer and the seller, and business transactions are carried out in it, like all the transaction related to payments, delivery. So it's a wider concept. Transactions are limited in it, only related to the buying and selling. Transactions are not limited in it because it's include the payment procedure also, the delivery procedure also, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, जितनी भी डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो सारी बिजनेस ई बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है. मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स आर बिजनेस से बिजनेस तक की ट्रांजैक्शन होना, जब बिजनेस जो है सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की कंज्यूमर से, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको बताया था OLX के बारे में. कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे अगर बिजनेस को कोई फीडबैक देता है कंज्यूमर, वो बिजनेस को जो है फ़ायदा दिला देता है. गवर्नमेंट टू कंज्यूमर. उसके बाद आता है मेन टाइप ऑफ ई बिजनेस आर प्योर प्ले, जैसे कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सारे के सारे जो उनकी प्रोसेसिंग होती है वो भी ऑनलाइन करते हैं, और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस होती है पेमेंट की वो भी ऑनलाइन करते हैं. ब्रिक एंड क्लिक. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी जो कुछ प्रोसेसिंग जो होती है वो ऑफलाइन चलती है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो वो ऑनलाइन हो जाते हैं, राइट. एक्टिविटीज़ ऑफ ई कॉमर्स में हमारे पास आते हैं, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया ऑनलाइन साइट से, टिकट्स जो है ऑनलाइन खरीद ली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ऑनलाइन अकाउंटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस एंड पेइंग गवर्नमेंट टैक्सेस ऑनलाइन. एक्टिविटी ऑफ ई बिजनेस के अंदर आता है जैसे ऑनलाइन स्टोर ही सेटअप कर लिया पूरा के अंदर, जैसे कि मीशो वगैरह होते हैं, ऐप है. पेमेंट ऑप्शंस गेटवे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कस्टमर गेटवे के पूरे बारे में, तो वो भी ई बिजनेस का ही पार्ट है. ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, ईमेल मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस किया था. उसके बाद हम बात करते हैं मिथ के बारे में. देयर इज़ टू मच कंपटीशन ऑनलाइन. देखो अब क्या है कि मिथ का मतलब ये है कि हमको ये बताना है कि ई कॉमर्स जब लोग यूज़ करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत है. पहले वो ये सोचते हैं कि अगर कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन रन कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव प्रेजेंट है जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता. नहीं, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ जो है आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है कम रखने से काम नहीं चलता, उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, आपकी वेबसाइट भी जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपकी सपोर्टिव सर्विसेज है जो कि आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. ओनली देन आप जो है सर्वाइव कर सकते हो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में. सो एज ई कॉमर्स सेल्स कंटिन्यूज टू ग्रो वी विल सी मोर एंड मोर शॉपर्स टेकिंग देयर परचेज ऑनलाइन. आजकल तो सब
While the e-commerce space is competitive, but there is still tremendous opportunity for business to stand out and reach an entirely new audience by strategy and resilience. तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे और जिससे कि आपकी जो सेल है और प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा हो और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हायर लेवल पर हो जाए. माई कस्टमर्स डू नॉट वांट टू बाय ऑनलाइन. अब क्या है, कुछ बिजनेस ऐसे सोचते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो मतलब उस रेस का नहीं है कि वो ऑनलाइन आकर जो है परचेज़ कर सके. नहीं, 84% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जो है ऑनलाइन परचेज़ करती है, राइट. सो इफ द डिजिटल शिफ्ट ऑफ 2020 हैज़ टोट अस एनीथिंग, इट्स द बायर कैन एंड डू परचेज जस्ट अबाउट एवरीथिंग ऑनलाइन. पेंडेमिक के आने से हम सब जो जितने भी परचेज़ करते थे वो ऑनलाइन ही करते थे. इफ़ योर कस्टमर्स आर रिलेक्टेंट टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम ऑर्डरिंग इन पर्सन, इट मे बी बिकॉज योर करंट वेबसाइट इज नॉट मीटिंग देयर ऑर्डरिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग अ कंपेलिंग रीजन टू परचेज फ्रॉम यू. इट्स जस्ट नॉट दैट कि जो कस्टमर है वो परचेज नहीं करना चाहता, मे बी शायद जो आपकी वेबसाइट है वो इतनी फ्लेक्सिबल ना हो जिससे कि कस्टमर को इनकन्वीनियंसी कोज होती हो आपकी वेबसाइट से परचेज करने के लिए. बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट अडेप्टेबल टू एक्सेप्ट द चेंज एंड न्यू टेक्नोलॉजी. तो आप इससे ये नहीं कह सकते जो कस्टमर है वो अडेप्टेबल नहीं है या वो खरीदना नहीं चाहता. यू हैव टू फर्स्ट मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर इन योर वेबसाइट, राइट. उसके बाद आता है आई डोंट नीड टू ऑप्टिमाइज माई वेबसाइट. अब एक बात है, अगर आपने कोई भी वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाकर आप भूल गए कि आपने कोई वेबसाइट भी बनाई थी, तो इट्स नॉट जस्ट दैट, राइट. आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है सारे के सारे जितने भी वेबसाइट में चेंजेस है वो सारे के सारे करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे और उसके लिए कन्वीनियंट हो. सो आई डोंट नीड टू ऑप्टिमाइज माई वेबसाइट. इन ई कॉमर्स यू कैन नॉट जस्ट क्रिएट अ वेबसाइट एंड देन फॉरगेट अबाउट इट. यू नीड टू स्टे करंट विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कीप अ पल्स ऑन योर कस्टमर्स बिहेवियर एंड मोटिवेशन एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट वर्क्स एंड डज नॉट वर्क्स फॉर योर बिजनेस. कस्टमर को भी ऐसा फील होना चाहिए कि आप करेंटली अवेलेबल हो वेबसाइट पर, राइट. कि आप न्यू न्यू प्रोडक्ट्स डाल रहे हो, वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हो, डिस्काउंट्स ला रहे हो, जिससे कि कस्टमर जो है आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी वेबसाइट पर अट्रैक्ट हो, ना कि वो अल्टरनेटिव्स के पास चला जाए, राइट. डूइंग नथिंग विद योर वेबसाइट कैन बी एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू योर बॉटम लाइन. इसका मतलब है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते कॉम्पिटेटिव मार्केट में अगर आप अपनी वेबसाइट में डे टू डे चेंजेस नहीं करते, राइट. प्राइस इज़ द ओनली थिंग शॉपर केयर अबाउट. ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि शॉपर सिर्फ अपने प्राइस के बारे में ही सोचता है. नहीं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी सोचता है, वो जो है डिलीवरी सपोर्टिव सर्विसेज के बारे में भी सोचता है. वेल प्राइस इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर मैनी शॉपर, इट इज़ अनरियलिस्टिक फॉर मोस्ट बिजनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस. बट instead of building trust is very important by providing best customer service and exclusive product selection and ease of shopping. आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस लो नहीं रखना, आपको एक वैल्यू बनानी है कस्टमर के हर्ट में. वैल्यू मतलब एक गुडविल बनानी है. लाइक आपको जो प्रोडक्ट आपने वेबसाइट पर शो किया है कस्टमर को, वही सेम प्रोडक्ट आपको कस्टमर को डिलीवरी करना है विद हाई क्वालिटी एंड मिनिमम चार्जेस, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि उसी के बाद जो है आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सकता है ऑनलाइन. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो बी पार्ट है उसमें पूछ रखा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन विच ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल हैव आउट परफॉर्म द प्योर बिजनेस मॉडल. सबसे पहले हम ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. ब्रिक एंड क्लिक इज अ बिजनेस मॉडल बाय विच अ कंपनी इंटीग्रेट्स बोथ ऑफलाइन ब्रिक्स एंड ऑनलाइन प्रेसेस. मतलब इसका मतलब यह है कि जो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऑफलाइन चलते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइक हो गया, फिर कोई भी ऐसे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज हो गई. अब उनके क्या है कि ऑफलाइन स्टोर्स भी है जहाँ पे आप जाके फिजिकली प्रेजेंट कर सकते हो और जो है ऑनलाइन भी आप जो है इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को या क्लोथिंग को जो है परचेज कर सकते हो. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लिक एंड मोटर, क्लिक एंड ब्रेक, ब्रेक्स एंड क्लिक एंड फ्लिप्स, ये इसके नाम है. एग्जाम्पल है एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अलाउ द यूजर टू ऑर्डर ऑनलाइन बट पिकअप देयर ऑर्डर इमीडिएटली एट ए लोकल स्टोर. क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है वो आपको पहले तो क्या कहते हैं कि आप जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन परचेज कर लो, लेकिन पिकअप करने के लिए आपको किसी लोकल स्टोर में जाके ही अपने प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है उसको लेना पड़ेगा. सो द ब्रिक्स एंड क्लिक मॉडल हैज टिपिकली बीन यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल रिटेलर्स बिकॉज इट इज़ फार ईजियर फॉर देम टू एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस. ये जो ब्रिक एंड क्लिक मॉडल है ना, ये ट्रेडिशनल रिटेलर्स जो है यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ईजिली जो है दिखा सके. एडवांटेज ऑफ ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल, रीजन वाई इट इज आउट परफॉर्म्ड. अब हम बात करेंगे कि प्योर मॉडल से क्यों ज़्यादा अच्छा है ब्रिक एंड क्लिक मॉडल. जैसा प्योर मॉडल मैंने आपको बताया था कि वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है, लेकिन ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन है. सबसे पहले आता है कोर कॉम्पिटेंसी. सक्सेसफुल फर्म टेंड्स टू हैव वन और मोर कॉम्पिटेंसी दैट दे कैन डू बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर. सबका मन में यही होता है कि जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर करके दिखाए. इट मे बी एनीथिंग फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू कस्टमर सर्विस एंड यूज इट मोर इंटेंसिवली एंड
एक्सटेंसिवली। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो बिजनेस ऑफलाइन और ऑनलाइन रन करते हैं उनका एक चीज़ ये है कि वो थोड़ा कस्टमर से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, मतलब कि कस्टमर से ज़्यादा इंटीग्रेशन कर पाते हैं कि अगर कोई भी सर्विसेज है, सपोर्टिंग सर्विसेज है, तो रेदर देन गोइंग ऑनलाइन और उनको सजेशन देने से उनके प्लेस पर विजिट करके जो है उनको फिजिकली अच्छे से समझा सकते हैं कि पर्टिकुलर मशीन जो है कैसे यूज़ होगी। तो उनका जो एक तरह से जो सर्विस सपोर्ट है फॉर कस्टमर वो स्ट्रॉन्ग है, तो इससे उनका जो बिजनेस है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग सप्लायर नेटवर्क। एग्जिस्टिंग फर्म हैव एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद सप्लायर। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनका क्या है कि एक रिलेशन बन चुका है ट्रस्ट का सप्लायर के साथ। दिस यूजुअली इंश्योर प्रॉब्लम फ्री डिलीवरी एंड एन एश्योर्ड सप्लाई। अब फिर क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट से हम बार बार प्रोडक्ट खरीदते हैं तो थोड़ी दिनों के बाद क्या होता है कि उसका और हमारा जो है एक बहुत अच्छा ट्रस्ट वर्दीनेस बन जाती है, जिससे कि हमको पता होता है कि जो हमने मंगवाया है वही सामने से सप्लाई होकर आएगा। तो एक एश्योर्ड सप्लाई की जो है यहाँ पे एश्योरिटी हो जाती है। तो इट कैन ऑल्सो इंटील प्राइस डिस्काउंट एंड अदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, फिर आपको प्राइस डिस्काउंट भी मिलने लग जाते हैं। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज विद द सप्लायर नेटवर्क, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन इंश्योर प्रॉब्लम्स फ्री डिलीवरी प्राइस डिस्काउंट। अब क्या है कि जो जिससे आप फैमिलियर हो उससे जो है जो आपकी फ्री डिलीवरी प्रॉब्लम होती है या प्राइस डिस्काउंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारी की सारी आती ही नहीं है। पहली बात तो ये क्योंकि जो है अब आपका एक रिलेशन जो है डेवलप हो जाता है विद सप्लायर, राइट। सो उसके बाद आता है ब्रांड इक्विटी। ऑफन एग्जिस्टिंग फर्म हैव इन्वेस्टेड लार्ज सम ऑफ मनी इन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ओवर द ईयर्स, राइट। क्योंकि अब देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मार्केटिंग के लिए इतना ज़्यादा जो है हार्डवर्क नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी कस्टमर है वो सर्व करके देख सकते हैं। दिस इक्विटी कैन बी लेवरेज्ड ऑनलाइन बाय यूजिंग रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नेम, एन एग्जांपल इज डिज्नी, राइट। तो अब क्या है, मार्केटिंग का सबसे मेन रोल ये है कि कस्टमर अट्रैक्शन में वो सबसे ज़्यादा काम आता है। जितने भी फेमस फेसेस है अगर उनको आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलॉट कर देते हो और कहते हो कि आप हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीजिंग करो, तो उससे क्या होता है कि कम समय में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है हायर हो जाती है क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, राइट। स्टेबिलिटी। एग्जिस्टिंग फर्म दैट हैव बीन बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स अपीयर मोर स्टेबल, पीपल ट्रस्ट देम मोर देन प्योर ऑनलाइन फर्म्स। अब जो बिजनेस स्टेबल है, मतलब जो भी ऑफलाइन भी वर्क कर रहा है ऑनलाइन भी वर्क कर रहा है, तो उसका जो एक कह सकते हो कि उसका जो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है इन द आइज ऑफ कस्टमर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं रेदर देन उन बिजनेस से जो कि प्योरली ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन डील ही नहीं करते। ऐसा होता है कि जो बिजनेस होते हैं ना उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से डील करना चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर से फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी कनेक्ट कर पाए, राइट, रेदर देन कि आपका जो बिजनेस है वो प्योरली ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो ही ना।